लेकिन अब जब ये सरकार और किसान प्रतिनिधि आमने सामने एक टेबल पर बैठेंगे, देखिए ये समझना होगा हमें कि जब जमीन पर आंदोलन होता है और जब बातचीत की टेबल पर जाती है तो ये परिस्थितियां दो अलग परिस्थितियां हैं। दोनों पक्षों को थोड़ा झुकना होगा, थोड़ा आगे बढ़ना होगा, तभी जाकर बातचीत जो है वो सुलझने की दिशा में या हल निकलने की दिशा में जाती है। हालांकि मौसमी, एक बात तो साफ है, बीते 6 दिन से जब किसान प्रदर्शन कर रहे हैं तो लगातार वो ये मांग उठा रहे थे कि ये कानून आप वापस लीजिए, हम इसे नहीं मान रहे हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि सरकार भी अपना स्टैंड इस पर क्लियर कर चुकी है। अब ऐसे में कैसे इस पर गतिरोध टूटेगा, ये सबसे बड़ी चुनौती है। चलिए मौसमी के पास हम चलेंगे, लेकिन हमारे साथ हिमांशु मिश्रा भी इस वक्त जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं कि आंदोलन जमीन पर जब आप करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन बातचीत की टेबल पर जब मुद्दा पहुंचता है तो फिर वहां पर थोड़ी नरमी भी दिखाई देती है, थोड़ी सख्ती भी दिखाई देती है, थोड़े कदम पीछे भी लेने पड़ते हैं। लेकिन अब वो कदम पीछे कौन लेगा, किसान या सरकार, ये अब यहां से देखना होगा। बिल्कुल मीनाक्षी, जब बातचीत होती है और किसी डेडलॉक को तोड़ना होता है तो उसके लिए बातचीत की जाती है, टेबल पे बैठा जाता है। कुछ कदम कोई सामने वाली पार्टी बढ़ती है, कुछ कदम जो है वो आगे वाली पार्टी बढ़ती है, लेकिन कुछ लोगों को नेगोशिएशन जरूर करना पड़ता है। किसी भी डेडलॉक को तोड़ने के लिए नेगोशिएशन होता है और ये नेगोशिएशन टेबल है जहां पर बैठकर किसान और सरकार के बड़े मंत्री जो हैं वो यहां पर डिस्कस करेंगे और उनकी मांगों को सुनेंगे और सरकार क्या इन बिलों के अंदर क्या तब्दीली करने के लिए राजी है या किसानों की जो भ्रम है, जो उनके शंकाएं हैं, उसको दूर करेगी, ये एक सवाल है। लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है, सरकार जो है वो किसानों की जो शंकाएं हैं उसको दूर करने का काम करेगी। एमएसपी को लेकर या अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ, बड़ी कंपनी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है और कंपनी उसमें धोखेबाजी करती है, उसके खिलाफ क्या लीगल एक्शन लिया जा सकता है, उसके लिए क्या प्रावधान है इन बिल कानून के अंदर, वो सारी चीजें जो है सरकार की तरफ से किसान संगठनों के नेताओं को बताई जाएंगी। लेकिन नेगोशिएशन टेबल है और नेगोशिएशन टेबल पर दोनों तरफ जो है वो कदम बढ़ाना भी होता है और पीछे भी खींचना होता है। लेकिन जहां तक सरकार का सवाल है, इस बार सरकार की तरफ से ये मंशा साफ हो चुकी है कि इन बिलों को जो है वो उनमें कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के अंदर ये कहा था, ये किसान संबंधित जो 3 बिल हैं ये गंगा की तरह जो है वो निर्मल है और स्वच्छ है। तो और उन्होंने ये भी कहा था कि एमएसपी जो है वो जारी रहेगी और एमएसपी को कोई खत्म करने नहीं जा रहा है। अब देखना यह है कि किसान क्या सरकार के इस आश्वासन के बाद मानते हैं या किसानों का ये जो आंदोलन है ये जारी रहता है। लेकिन इतना तो तय है कि जब बातचीत का दौर शुरू हुआ है तो बातचीत का दौर लंबा भी चल सकता है, 1-2 राउंड की बात और हो सकती है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर विश्वास दोनों तरफ रखना होगा, किसान नेताओं को भी और सरकार को भी। बड़ी बात कर रहे हैं कि जो जमीन है इस बातचीत की वो विश्वास होनी चाहिए, वो भरोसा होना चाहिए, तब जाकर किसी हल की दिशा में जो है पूरा मुद्दा आगे बढ़ेगा। लेकिन देखिए सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ बात करने की कोशिश करी, लेकिन जो तस्वीरें सड़क पर भी दिखाई दी हैं, 6 दिन से किसान सड़क पर बैठे हैं, इस ठंड में बैठे हैं, अपना घर परिवार अपना काम छोड़कर बैठे हैं। लिहाजा हर कोई ये चाहता है इस वक्त कि इस मुद्दे का समाधान निकले और किसानों को जो चाहिए उन्हें आश्वस्त किया जा सके, भरोसे में लिया जा सके। जैसे ही हमारे पास कुछ बयान भी आते रहेंगे किसानों के, वो आपको हम सुनवाते रहेंगे। लेकिन उम्मीद है, ज्यादा उम्मीद नहीं है। जो मोदी जी कल यूपी में बोल के आए उसके साथ ज्यादा नहीं लगती। माई सेल्फ डॉक्टर सतनाम सिंह दनाला, स्टेट प्रेजिडेंट जमहूरी किसान सभा पंजाब, एज वेल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर ऑल इंडिया किसान संघर्ष तालमेल कमेटी। हम सरकार से बिना शर्त उन्होंने बुलाया तब असी आए हैं, पहला शर्त ना बुलाते सी असी नहीं आए, सो अज आए हैं। असी ये ਜਿਹੜੇ बिल नॉन नेगोशिएशन असी कह चुके हैं, सारा देश कह चुका भी ये गलत है, किसान के हित में नहीं है। जदों किसान ही बोलते हैं इसको रद्द करो, क्यों नहीं गवर्नमेंट रद्द करती? जान के वो मोदी कोई बयान दे रहा, कोई दूसरा कोई बयान दे रहा, वो वैसे जान बुझ के देश दे विच उथल पुथल करना चाहते आ। इंडिया नूं कारपोरेट राज ही बनाना चाहता, इनू असीं बर्दाश्त नहीं करांगे। किसान देश दे विच
53-52-53% ਜਿਹੜੀ ਆ GDP 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ। ਇਹ ਵੇਖ ਕਰੋਨਾ ਵੈਰੀਅਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਭਜਾ ਦੇਣਾ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਰਾ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। जो किसान है पौष्टिक खुराक खाते हैं, दूसरों को भी कहेंगे ऐसे खेती करो, ये करो। ये जो कानून है हमारी खेती को बर्बाद कर देंगे। इन्होंने कानूनों ने अमेरिका की खेती बर्बाद की, यूरोप की बर्बाद की। आज पेरिस का किसान भी हमारे हक में खड़ा है। सारा दुनिया ही जी इस अंदोलन में कूद पई आ।